क्या कोविड के बाद आपको भी सांस लेने में प्रॉब्लम, सांस का फूल जाना, हांफने की समस्या, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और कैसे इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं इसको भी जानें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं इस समस्या के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड सिम्टम ऑफ ब्रीथिंग पैटर्न प्रॉब्लम के बारे में कि कोविड के बाद लोगों को सांस से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सबसे अहम ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति सांस लेता है तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका एक मैकेनिज्म है कि जो हम सांस ले रहे हैं वो मेन हमारी एयर कॉर्ड अंदर गई और उसके बाद हमारी दो टर्म्स होती हैं, एक होती है ब्रोंकाई और एक होता है ब्रोंकोल्स। ब्रोंकाई मतलब जो मेन ये बड़े बड़े दो पाइप और इन पाइपों से जुड़े जो छोटे छोटे बहुत सारे पाइप टाइप बने हैं, जो लाखों हम ये कह सकते हैं कि नलियां हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकोल्स। इन ब्रोंकोल्स के एंड में एयर सैक्स होते हैं जिसको हम एल्वेओली बोलते हैं, जो एक गुब्बारे की तरह होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम कहते हैं ना फेफड़े फूल रहे हैं, तो सांस लेते हैं तो वो ऐसे फूलते हैं और उसके बाद जब सांस छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी सेम पोजीशन में आ जाते हैं। ये एक नॉर्मल काम होता है हर एक व्यक्ति के शरीर में। लेकिन जब किसी को कोविड हुआ तो असल में क्या बदलाव हमारे शरीर में आए? सांस के द्वारा कोविड का इन्फेक्शन हमारे अंदर गया और इवन अंदर जाने से पहले वो हमारी नाक में रुका। ऐसा क्यों रुका? क्योंकि हमारी नाक में म्यूकस होता है। म्यूकस यानी कफ, बलगम। बलगम किसी भी बाहर के इन्फेक्शन को पहले पूरी कोशिश करता है वहीं पर रोकने की, लेकिन जब वो ज्यादा दिन तक वहीं पर बना रहता है तो वो सांस के साथ धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। लेकिन जब ये इन्फेक्शन ब्रोंकाइज और ब्रोंकोल से होते हुए हमारे एयर सैक्स तक पहुंचा, तब मेन समस्या आई। अब क्या समस्या आई इसको समझिए। मान लीजिए ये वो एयर सैक है, मतलब एक बलून टाइप है, ठीक है। जब यहां से एयर जा रही है तो ये फूल रहा है और उसके बाद फिर ये वापस आ जाता है। तो जब वो इन्फेक्शन इसमें गया, इस एक्चुअली एयर सैक का काम क्या होता है, ये जो बलून है इस बलून के साथ ही यहाँ पे एक नस जारी होती है। हर एक एयर सैक के साथ लाखों ऐसे हमारे एयर सैक्स हैं हमारे फेफड़ों में जिससे हम सांस लेते और छोड़ते हैं। लेकिन जब उसके अंदर इंसेक्ट गया, जब उसके अंदर वो वायरस गया, इन्फेक्शन गया, तो क्या हुआ, जो इसका काम है एयर सैक का वो है हमारे खून से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना और हमारे खून में ऑक्सीजन को डाल देना। लेकिन जब ये इन्फेक्शन इसके अंदर गया तो उसने हमारे एयर सैक्स को इस काम को करने से रोका, उसमें बांधा डाली। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे जिन जिनको कोविड हुआ उन्हें बहुत खांसी उठती थी, क्योंकि जब ऑक्सीजन पूरी तरह हमारे ब्लड में जा नहीं पा रही, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ नहीं पा रही, इस प्रोसेस में बांधा बन रही है, तो वो खांसी होती है, खांसी उत्पन्न होती है। और इसी के कारण ही एक और समस्या देखने को मिलती है, कफ का, बलगम का बहुत ज्यादा बनना। ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका काम होता है कि जब भी कोई एक फॉरेन एजेंट अंदर आता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा म्यूकस है, कफ है, वो ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। और इसीलिए कोविड के दौरान लोगों को खांसी और कफ की बहुत ज्यादा समस्या थी। और वो कफ स्पेशली अगर आपने ध्यान दिया हो तो कईयों को ड्राई कफ था, लेकिन कुछ को वेट कफ भी था। तो ये तो बात हुई हमारी कोविड की कि असल में समस्या आई क्या। लेकिन ये जो समस्या है, मतलब जो कोविड के बाद की समस्या है सांस लेने की, ये क्यों आ रही है इसको समझना बहुत जरूरी है। वो जो इन्फेक्शन आपके अंदर गया था, जो आपके एयर सैक्स में गया था, तो कोविड की जो समस्या है लगभग 10 से 12 दिन एक व्यक्ति को चली, जो उसे फिर रिकवर उसके बाद उसने होना शुरू किया। तो ये जो 10 से 12 दिन है ना, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, किसी भी फॉरेन एजेंट से लड़ता है पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लेकिन जब वो देखता है कि रोज 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 सेम अटैक हो रहा है तो वहां पर वो एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है। इसको कुछ ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपका घर है, उसकी छत है, उसकी छत पर आप देखते हैं कि कोई रोज दीवार टाप के आ रहा है और आपके घर से कोई सामान चुरा रहा है। 1 दिन आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, जब आपने देख लिया तो आप उसे डांट रहे हो, रोक रहे हो। लेकिन जब आप देख रहे हो कि ये तो बार बार होने लग गया
और इससे आपके घर पे नुकसान हो रहा है, चोरी का डर बन रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाएंगे ना, या तो वहाँ दीवार पे कांच बिछा देंगे, या फिर आप वो जो वायर होती है आयरन वायर वो आप लगवा देंगे ताकि कोई ना आ पाए। कुछ ऐसा ही काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम। वो जो एयर सैक्स होते हैं, जो वो बलून टाइप मैंने कहा, उसके अंदर बहुत अच्छी इलास्टिसिटी होती है जिससे वो फूलते हैं और फिर वापस जाते हैं। तो जब वो फूलते हैं तो वो ऑक्सीजन लाते हैं और ब्लड में दे देते हैं, और जब वापस कंडेंस होते हैं, अपनी पोजीशन में श्रिंक होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लेते हैं और बाहर फेंक देते हैं। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम उसके अंदर एक लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर, ताकि हमारे उन एयर सैक्स को नुकसान ना हो, तो हमारे एयर सैक्स की वो जो इलास्टिसिटी है, वो जो फूलना और बंद होना है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। साथ में उसमें म्यूकस की भी लाइनिंग आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो भी सिक्रीट हो रहा होता है कि एनी हाउ आपका इन्फेक्शन म्यूकस के साथ मिलके बाहर आ जाए। लेकिन ऐसा एज सच हो नहीं पाता है, और वो जो लेयर है काफ़ी थिक हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से आपके ब्लड में जा नहीं पाती और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर आ नहीं पाती, जिसकी वजह से हमें म्यूकस प्लस खांसी, कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब कोविड ठीक हो गया तो ये समस्या ठीक क्यों नहीं हुई? अब यहां पे आपको ये समझना जरूरी है। जब कोई इन्फेक्शन आया तो वहां पर हमारी बॉडी में वो जो ब्रोंकाइटिस है और ब्रोंकोल्स हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, और जब ये इन्फ्लामेशन पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है, ये बनी रहती है, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। स्पेशली अगर देखें तो कुछ लोगों ने ऐसे कंप्लेंट किया, या हमारे डॉक्टर्स के पास जब वो भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स के पास दवाई लेने आए, तो उन्होंने स्पेशली बताया कि जिन कुछ चीज़ों को खाने से उनको एलर्जिक प्रॉब्लम हो रही है, या ये कहा जाए उनको वो ब्रीथिंग पैटर्न में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों को मूंगफली खाने से आ रही है, कुछ लोगों को राइस खाने से आ रही है, कुछ लोगों को एग्स खाने से आ रही है। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। किसी व्यक्ति की बॉडी में कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है और किसी की बॉडी में कुछ और। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है या उससे, वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जो आपकी इन्फ्लेमेशन है, हमें एनी हाउ इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा अगर आपको उस ब्रीथिंग प्रॉब्लम से बाहर आना है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ है? हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम डायरेक्ट जाते हैं डॉक्टर के पास और मेडिसिन ले लेते हैं। वो मेडिसिन शायद स्टेरॉइड्स होती हैं, और कहीं ना कहीं वो आपकी उस समस्या में थोड़ा सा आपको आराम जरूर देती हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन नुकसान ज्यादा करती हैं और बीमारी वहीं की वहीं रहती है। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि इस समस्या का सही इलाज क्या है? देखिए, अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही है पोस्ट कोविड, तो आपके लिए होम्योपैथी एक बेस्ट इलाज है, एक सर्वश्रेष्ठ उपचार है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? यहां पर ये बहुत क्लियर है। आपने लाखों लोगों से सुना होगा, उन्हें बोलते हुए देखा होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। सबसे पहली बात, आपकी जीभ से ही कंज्यूम होके वर्क करना शुरू कर देती हैं। दूसरी चीज, बिल्कुल जड़ पर काम करती हैं। एंड थर्ड, इसके साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। और ये तीन कारणों के कारण ही एक होम्योपैथिक मेडिसिन को बेस्ट माना जाता है। अब तक बहुत से पेशेंट्स हमारे यहाँ पे आए, यानी भारत होम्योपैथी में आए, जिन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मेडिसिन ली, ट्रीटमेंट लिया, और बहुत ही जल्दी उन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। अगर यहाँ पे आपके मन में कोई सवाल आ रहा है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, या अपनी समस्या के बारे में हमें बताना चाहते हैं, या आप डायरेक्ट हमारे डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीचे दिए गए नंबर्स पर आप अभी कॉल करके हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको अच्छे से समझ आया कि कोविड के दौरान एक इंसान के शरीर में क्या हुआ, क्या बदलाव आए, और उनमें से किन कारणों की वजह से अभी भी, मतलब कोविड के जाने के या खत्म होने के इवन 2-3 महीने बाद तक लोगों को जो सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, वो किन कारणों से आ रही है। अगर आप इस समस्या से
निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा अपनी इस वीडियो में, और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।